नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं उत्तर शुक्ला। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा सदा ही सेना को मजबूत करने के खिलाफ साजिश रची जाती रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए हर कदम का, खास करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हमेशा ही मजाक उड़ाती रही है यह कांग्रेस। जब भी सेना के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई नया कदम उठाते हैं तो कांग्रेस इसकी आलोचना जरूर करती है और यह कहती हुई नजर आती है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। इसके अलावा कांग्रेस ने हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा जो कि रात दिन मेहनत करके अंतरिक्ष में अपने जासूसी उपग्रह भेजे हुए हैं, जो कि सुरक्षा के मायने से एक बेहद ही जरूरी कदम है, उसे भी कांग्रेसियों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया था। आखिर इनकी रगों में नेहरू की मानसिकता और विचारधारा जो दौड़ती है। और आज हम आपको नेहरू से ही जुड़ी एक ऐसी खबर बताएंगे कि कैसे 1962 का इंडो चाइना युद्ध भारत सिर्फ नेहरू की वजह से हारा था। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब इसके लिए आप चाहे तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें या फिर फेसबुक का, लेकिन यह खबर आज सबके फोनों में तो होनी ही चाहिए, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के समय में चीन हमारा एक दुश्मन बनकर उभर रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया के सामने वो दोस्त बनता है, खुद को भारत का बहुत बड़ा हितैषी दिखाता है, लेकिन उसकी नजरें हमारी सीमा पर टिकी रहती हैं कि कैसे इन्हें हथिया लिया जाए। ऐसे में जब हमारी सेना बॉर्डर पर चीन का सामना पूरी ताकत से करती है और वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, तो ऐसे में बुद्धिजीवी लोग 1962 के युद्ध में मिली हार की दुहाई देकर भारत का मनोबल गिराने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में आपको और इन बुद्धिजीवियों को आज पूर्व एयर मार्शल डेंजिल किलोर का एक बयान जो उन्होंने 1 साल पहले दिया था, उसके ऊपर आज चर्चा करना बेहद ही जरूरी बन चुका है। पूर्व एयर मार्शल डेंजिल किलोर ने वाइल्ड फिल्म्स इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि आखिर 1962 में भारत के हार की मुख्य वजह क्या थी। पूर्व एयर मार्शल डेंजिल किलोर साफ साफ कहते हैं कि 1962 का युद्ध भारत केवल और केवल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण हारा था। उन्होंने उस समय एयरफोर्स का समर्थन नहीं किया, न ही सेना के जवानों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराए। भारत यदि हारा तो उसकी वजह सिर्फ नेहरू थे। 1962 के युद्ध में सेना के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो युद्ध बेहद ही राजनीतिक था जिसे नेहरू ने हारा। शुरू भी उन्होंने किया और हारे भी वही। उन्होंने केवल कूटनीति पर भरोसा किया और सेना की उपेक्षा की। हमारे पास सर्दी के कपड़े तक नहीं थे जब हमें पहाड़ों में धकेला गया था। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट को संचालित करने की अनुमति तक नहीं थी, हम उसे चीन तक ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को उलझा कर रख दिया और हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मगर हमने उस समय उन चीजों से सीखा। अगर यह सब नहीं हुआ होता तो मुमकिन है हमारे लिए 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में चीजें सहज होती। पूर्व एयर मार्शल ने कहा कि वो राजनीतिक लोग थे जो ये सब नहीं चाहते थे कि भारत यह युद्ध जीते। उसमें खासकर कांग्रेस थी जो उस हार के पीछे की कड़वी सच्चाई लोगों को नहीं बताना चाहती थी, जिसका खामियाजा हमारी सेना ने भुगता। दोस्तों, नेहरू का चाइना को लेकर प्रेम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। भले ही नेहरू आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने देश की सीमाओं को ऐसे गर्क में ढकेल कर गए हैं जिसका निपटारा आने वाले समय में होना बेहद ही मुश्किल है। और नेहरू की उस समय की हुई गलती का नजरिया जरूर आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच एक बड़े युद्ध को जन्म देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। और जब यह युद्ध होगा तो इसमें चीन का पालतू पाकिस्तान भी जरूर शामिल होगा, क्योंकि चीन ने तो पाकिस्तान को कर्जा दे देकर उसके देश पर इनडायरेक्टली कब्जा ही कर लिया है और उसे अपना पूरा पालतू बना लिया है। ऐसे में अपने मालिक की बात को पाकिस्तान मना कैसे करेगा। ऐसे समय में उस समय देश के अंदर कांग्रेसियों की या फिर किसी और अन्य पार्टी की सरकार हुई, राष्ट्रवादियों के अलावा क्या कश्मीर को भी चाइना को भेंट में दे देंगे।
इसमें भी कोई शक नहीं है। इसीलिए राष्ट्रवादियों की सरकार देश में आना बेहद ही जरूरी बन चुका है। जो नीति आज चीन इस्तेमाल कर रहा है, उसने नेहरू के समय भी इन्हीं नीतियों का इस्तेमाल किया था। 28 जुलाई 1959 से ही चीन ने घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, जब चीन ने विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाते हुए उत्तरी पूर्वी लद्दाख में अपनी घुसपैठ की और इस आहट को उस समय की नेहरू सरकार समझ न सकी, जिसके बाद चीन ने कई बार नापाक हरकतें की, लेकिन नेहरू सरकार इन सब में दिलचस्पी दिखाने से बचती रही। नतीजन सितंबर 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू को जानकारी मिली कि लद्दाख की गलवान नदी तक के इलाके तक चीनी सेना ने अवैध कब्जा जमा कर लिया है और वापस से अब चीन ने फिर से वही हरकत दोहराने की कोशिश की। लेकिन चाइना इस बार यह भूल चुका था कि अब सत्ता में नेहरू नहीं है, ना ही मनमोहन है, बल्कि अब सत्ता में मोदी है। और इसी वजह से जैसे ही चीन ने सीमा पर हरकत की, चीन को उसी समय जवाब भी मिला और हमारी सेना ने चीन की ऐसी बैंड बजाई कि उसे गलवान से वापस जाना पड़ा और यह तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था। वहीं कांग्रेस जो भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए जासूसी उपग्रह का मजाक बनाते हैं और पूछते हैं कि अरे इसकी जरूरत क्या है, तो उन्हें कारगिल युद्ध के समय पर लेकर चलना पड़ेगा। दोस्तों 2019 में दिसंबर के महीने में पूर्वी थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि किस प्रकार से जब भारत से सैटेलाइट इमेजेस, हथियारों और गोला बारूद के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे। जनरल मलिक ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान चाहे वो कोई भी देश हो, उसने हमारा उतना शोषण किया जितना वो कर सकते थे। जब हमने एक देश से बंदूकें लेने के लिए संपर्क किया, क्योंकि इस देश ने पहले हमसे इसका वादा किया था, लेकिन बाद में उस देश ने हमें पुराने हथियार भेज दिए। जब हमने दूसरे देश के हथियार मांगे तो हमारे पास हथियारों की कमी थी, लेकिन हमें 1970 के पुराने हथियार दे दिए गए। उन्होंने बताया कि उस वक्त हर एक सैटेलाइट इमेजेस के लिए 36,000 रुपए देने पड़े थे, जबकि वह इमेज लेटेस्ट भी नहीं थी और 3 साल पुरानी थी। हालांकि उस समय बीजेपी की सरकार थी और इसी वजह से हम वो युद्ध जीत भी पाए थे। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उस समय हमें विदेशों से मदद मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दरअसल दोस्तों, इस सरकार से पहले कांग्रेस ने कई सालों तक देश पर राज किया था और इतने सालों में भी कांग्रेस ने कोई खासा विकास नहीं होने दिया देश का, बल्कि उसकी जगह घोटाले पर घोटाले किए थे, जिसकी वजह से न तो हम अंतरिक्ष के मामले में आगे जा पाए और न ही हथियार बनाने के मामले में। ऐसा नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट उस समय काबिल नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने हमारे देश के साइंटिस्टों का खूब शोषण किया और उन्हें दबा कर रखा, जिसकी वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आते ही इसरो, डीआरडीओ ने एक से एक कमाल करके दिखाया। डीआरडीओ जो कि बंदूक की गोलियां बनाती थी, अब इतनी काबिल हो चुकी है कि वो कोरोना की दवाइयां भी बनाने लगी है, वो भी। और देशों से पहले इसरो ने अंतरिक्ष में भारत के झंडे गाड़ दिए, मार्स पर एक झटके में भारत को पहुंचा दिया। इसलिए अगर शासक दृढ़ निश्चय वाला हो और काम करने वाला हो तो अच्छे अच्छे अपनी लाइन पर आ जाते हैं। और यही नहीं, मोदी ने सेना पर भी कोई रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने वीर जवानों की मौत का बदला लिया था। यह फर्क होता है एक राष्ट्रवादी में और एक नेहरूवाद की विचारधारा रखने वाले में। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।